Never judge anyone until you are able to understand what challenges he has faced in his life. तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। इंसानी लाइफ दरअसल डिफरेंट स्टेजेस का नाम है, जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। लाइफ विद आमना में एक वीडियो देखने को मिली जिसमें इन्होंने अपनी अम्मी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया और अपनी अम्मी को बहुत ही स्पेशल फील करवाया, उनको गिफ्ट्स लेके दिए, लेकिन आंटी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आई। एक्चुअली ये लाइफ जो है ओल्ड एज, ये फेज़ ऐसा है कि जब इंसान तमाम उम्र चैलेंजेस को फेस करता रहता है तो इसमें इतनी वीकनेस हो जाती है इस एज में मेंटली और फिज़िकली तौर पर कि बाकी चैलेंजेस को मज़ीद फेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंसान तब अंदर से टूटता है जब इंसान अपनों के हाथों टूटता है, जब अपने ही धोखा दे जाए। मैं कहती हूँ लाइफ फैमिली ने जिस कदर खान फैमिली को सपोर्ट किया और मरियम ने, जिसने देखा भी नहीं कि उसका फाइनेंशियल सपोर्ट है हसन की, उसको फाइनेंशियली तौर पर वो सपोर्ट कर सकेगा या नहीं, जो कि एक बाइक या राइडर था, कुछ भी नहीं देखा, ना उसकी औकात, ना उसका शक्ल, ना उसकी अक्ल, कुछ भी देखे बगैर मरियम ने उससे शादी कर ली और उन्होंने इतना बड़ा एहसान किया, लेकिन बदले में उन्होंने इन्हें दिल आज़ारी, दुख और तकलीफ़ें दी और इनकी इज्जत को जगह जगह नीलाम किया और बदनाम किया। बट आंटी, बी स्मार्ट, बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये घटिया लोग हसद और जलन की इस आग में अपनी ही दरिंदगी को और अपने ही डार्क साइड को शो कर रहे हैं और अपनी ही इमेज को स्पॉइल कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की दुनिया और आखिरत में जिल्त और रसवाई दोनों ही खराब, दोनों में ही बर्बादी इनका मुकद्दर है। एंड नाउ आई वांट टू से मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू वेल्दी एंड हेल्दी लाइफ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे, आपको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। और अपनी अम्मी की दिल आज़ारी और दुखी होने पर आमना ने तमाम घटिया और कमज़ोर लोगों को वार्निंग दे दी। आप लोग मेरे बारे में जो मर्जी को, आयशा के बारे में जो मर्जी को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरी अम्मी के बारे में कोई बात करता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं अपने आप से बाहर हो जाती हूँ, चुप कर देती। मुझे भी रोना आया था देख के। मैं तो इतनी खुश आई थी कि अम्मी को सरप्राइज होंगी। आंटी को इस कदर दुखी और परेशान देखकर उनके चाहने वालों को की भी बहुत ज़्यादा दिलोजारी हुई और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि रिसेंटली दोगले, गंदे और गलीज और कमज़ोर खान फैमिली की तरफ से उन्हें जो कुछ फेस करना पड़ रहा है वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है, जिससे इंसान ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आ सकता है। लेकिन स्ट्रेस में आने का फ़ायदा कोई नहीं। आंटी को सजेशन है कि आप स्ट्रेस मत लें, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ऐसे लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर करें। ऐसे लोग जो कि यूट्यूब पे आके अपने फैसले ले आते हैं, यूट्यूब पे आके बातें करना शुरू कर देते हैं, जिनकी अपनी तो कोई औकात नहीं, अपना कोई स्टेटस नहीं था, अपना कोई मकाम नहीं था, और आज जब आपके बलबूते पर कुछ बन रहे हैं तो आपके ही खिलाफ बातें शुरू करके व्यूज़ गेन कर रहे हैं। ये शैतानी लोग आपको बिल्कुल जलील और रुस्वा नहीं कर सकते। असल में शैतान जो है, शैतान खुद जलील और रुस्वा हुआ, इसी तरह ये शैतानी लोग भी खुद ही जलील और रुस्वा और जलकर बसम होने वाले हैं। ये शैतानी, घटिया और हासिद फैमिली कभी फर्नीचर को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, कभी इनका व्लॉग जी खाली कमरा दिखाना शुरू कर देते हैं, और कभी इनका व्लॉग जी के लाइव फैमिली, दूसरे फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर रही है इस मैटर के रिगार्डिंग। और मरियम पर तो बेतहाशा इल्ज़ामात की बौछार, और अब जी एक नया किस्सा ले आए हैं अपने व्लॉग में जी कि हमें तो शादी पर ही बहुत से लोगों ने कहा था कि ये लड़की 15 दिन से ज़्यादा नहीं। खुदा का खौफ करिए हान फैमिली, क्योंकि ये जो चालें चल रहे हैं और जो ये बुरी साजिशें कर रहे हैं, एक्चुअली ये बुरी चालें चलने वाले अपने ही चलने वाले पर उल्टी पड़ जाती हैं। असल में ये सब कुछ करके अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। आमना का आंटी की बर्थडे को सेलिब्रेट करना और उनको बहुत ही स्पेशल फील करवाना, उनको गिफ्ट्स लेके देना, उनकी केयर करना, और वी ऑल प्रीटी गुड डिसीजन, वी ऑल अप्रिशिएट फॉर दिस स्टेप ऑफ आमना। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो इस एज में तमाम तकरीबन ओल्ड एज जो पीपल होते हैं वो तकरीबन ऐसा ही बिहेव करते हैं मोस्टली। तो हम सबको समझना चाहिए, अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए। आमना ने अपने व्लॉग में इस सेलिब्रेशन के ज़रिए तमाम यंगस्टर्स को एक अच्छा मैसेज कन्वे किया और एक अच्छी इंस्पायरेशन पैदा की कि अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ये बात भी काबिल गौर है कि अगर आमना और आयशा मोमना की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट और केयर करती हैं तो स्मीना की क्यों नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, आप जो दोगे बदले में वही लोगे। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर नहीं तो फिर आप दूसरों से भी इसकी तवक्को नहीं कर सकते। आमना के साथ साथ मोमना आमना के बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करती है, उनको प्यार करती है। ये सब कुछ स्मीना के लिए बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव था, तो उसने यहाँ से रफू चक्कर होने में ही अपनी आफियत समझी।
लेकिन बिलाल भाई इन एवरी रिस्पेक्ट अगर एक अच्छे हस्बैंड है तो एक अच्छे बेटा बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत ही यानी कि अफसोस के साथ कहना पा रहा है और बड़ी माजरत के साथ कहना पा रहा है कि बिलाल भाई एक अच्छे बेटा साबित नहीं हुए। और एज के इस फैक्टर में जब उनकी माँ इस फेज से गुजर रही है और इतनी ज़्यादा दुखी है तो बिलाल भाई को भी उनके साथ होना चाहिए था, उनके दुख सुख में अपनी माँ को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए था। क्योंकि बिलाल भाई ये बोले बैठे हैं कि वालदैन की बदुआ लग गई तो कभी सरसब्ज नहीं हो सकते, और आज आप अगर ये सलूक करें तो बदले में आप अपने औलाद से क्या तो रख सकते हैं। ख्वाब देख रही हूँ। क्या ये अच्छा हो इंसान अगर ये सोच ले कि हमने भी स्टेज पर आना है और अपने वालदैन के वक्त पर कदर कर ले, लेकिन की नजरें नहीं कहा गई, ये नुकरों में बैठ के गाना सुनता है तेरी याद। बेवकूफ़ जाहिल जंगली दरिंदे जिनकी हर बात मरियम से शुरू होकर मरियम पर खत्म। और हसन को देखो जी, कितना अहमक इंसान है जो अपने निकाह में रखते हुए मरियम की डिसरिस्पेक्ट करने पर किस कदर वो हंस रहा है और कितना एक्साइटेड हो रहा है। लानत ऐसे शख्स पर। हम अच्छे बहुत हैं भाई, हम अच्छे हैं। और बेबी बाजी को एक बेटी की माँ होते हुए भी डर नहीं लगता, जो कि अपनी ख्वाहिश बयान कर रही है कि मैं एक प्लाजा खरीद दूँ, मेरी ख्वाहिश है जो कि मैं अपनी बेटी के नाम करूँ ताकि वो सारी ज़िंदगी आराम से रह सके। दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी उजैरन करके किस तरह सोच सकती हैं कि आपकी बेटी बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजारेगी। और ये जो शकाशबाजी, जो कि शकाशबाजी नहीं बल्कि जहाज़बाजी, जो कि अपनी ज़िंदगी में एक जहाज़ खरीदना चाहती हैं, आने वाली ज़िंदगी में खुद जहाज़ बन जाएंगी। और जो हसन जो गाड़ी खरीदना चाहता है, जी मेरे बाप की ख्वाहिश थी तो ज़िंदगी में काम करते मेहनत करते तो गाड़ी खरीद, अगर ख्वाहिश थी तो अपने वालिद की ज़िंदगी में उनको पूरा करते कि यार ये बदकारियाँ करके तुमने ये ख्वाहिशें पूरी करनी है। एक्चुअली इन घटिया और कमज़र्फ और शैतानी चालबाज लोगों पर यह कहावत सी फिट होती है कि बिल्ली को छीछरों के हवाब। भाई ने की बहन की असलियत को आश्कार कर दिया, जो कि एक सपनी है और दूसरे को डसने के अलावा इस सूरत का कोई काम नहीं। Smina ki without any consultation of dermatologist and without any research पुरज़ोर promotions of sunscreens, creams, foundations and much more. But smart audience, don't be foolish and don't destroy your skin. ये है कि ये जो है ना कोरिया की जो कोरिया का सनस्क्रीन है, ये बहन रीना की स्किन तो देखी है बहुत ज्यादा, उसकी स्किन ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और बिल्कुल साफ सुथरी उसकी स्किन है। और वो जो है ना ये वाली लाइट जेल ही यूज करती है पॉन्ड। पूछते हैं कि हाईफाई की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ऑथेंटिक होती हैं कि नहीं होती, तो शुक्र है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको ऑथेंटिक चीजें मिल सकती हैं और प्लस सेल भी लगी हुई है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुम जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आपकी? मैं अपनी माँ की गोद में मर जाऊँ, ये आपकी ख्वाहिश है? ताकि फरिश्ते भी सोचें हम इसे कहाँ ले जाएं, ये तो जन्नत में प्यारा सा पीआर रिसीव हुआ है सनी आर्ट्स की तरफ से, तो बहुत ही प्यारे प्यारे इनके पेज पर प्रिंट्स। No!